विजय जी ने भी कहा, जब प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो केवल प्रधानमंत्री की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक संदेश है कि देश का जो कुशल नेतृत्व है वो देश को किस तरफ ले जा रहा है, वो देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। जब नेतृत्व कुशल होता है, वो इस तरह के प्रयास करता है, तो जनता भी उसके पीछे चलती है। और मेरा तो ये भी कहना है कि जो विरोधी होते हैं, क्रिटिक होते हैं, जो इन चीजों को भ्रमित करने के लिए लोगों को कहते हैं ये सब झूठ है, वो भी विश्वास करने पर बाध्य हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो जो प्रयास प्रधानमंत्री देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उस पर कभी किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं होती है। उनको लगता है कि ये जो विरासत आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें भी यही करना पड़ेगा, सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। कोई भी दल अब इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के जो भी प्रयास हो रहे हैं उनको पीछे नहीं ले जा सकती। लेकिन पिछले 50-60 सालों में ये प्रयास जानबूझकर उल्टी दिशा में किए गए, जिसके कारण हम लोगों को भ्रम हुआ, आने वाली पीढ़ी को विश्वास नहीं हुआ। तो आज नई पीढ़ी को तकनीक के जरिए हम फिर से विश्वास जागृत कर रहे हैं कि भाई ये हमारी विरासत जो है ये सचमुच की विरासत है, इसमें कहीं कोई एपिक नहीं है, किसी ने लिखा हुआ काव्य नहीं है, ये सचमुच में देश की धरोहर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास हो रहे हैं इनकी सराहना की जानी चाहिए। और इसी कारण शायद प्रधानमंत्री का प्रयास भी यही है कि जब 2047 में विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो वो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं है, उसमें सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा भारत का, और उसमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं, अब देखिए लेजर से